अपनी बेटी के विवाह में सामान्य बात कह देते, ये बुद्धि की अल्पज्ञता है ऐसा सोचना। लेकिन सामान्य से सामान्य पिता को भी 3 बातों पर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आज राम विवाह पर आधारित करता है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। 3 बातें कौन कौन है? जो घर वर कुल हो अनुपा, तो करिय विवाह सुतायन रूपा। घर वर कुल, घर अच्छा होना चाहिए, वर अच्छा होना चाहिए और कुल भी अच्छा होना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वर का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि सुंदर हो, यौवन हो और बहुत सुंदर हो, ना 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 ना, श्रेष्ठ आचरण वाला हो। प्रधानता किसकी होनी चाहिए? आचरण की होनी चाहिए। बोलो होनी चाहिए कि नहीं? श्रेष्ठ आचरण वाला हो तभी आप अपनी बेटी के विवाह का निर्णय लें उसके साथ। यदि आचरण उसका अच्छा नहीं है तो कदाचित विवाह का निर्णय ना लें। कुल, एक बात बताएं, किसी का कुल खराब नहीं होता है। कुल के अंदर जो लोग ऐसे पैदा हो जाते हैं कि वो ऐसा काम कर देते हैं कि कुल कलंकित हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं? लेकिन फिर उसी कुल में कोई ऐसा श्रेष्ठ आचरण वाला पैदा हो जाता है, कुल श्रेष्ठ हो जाता है। मैं कहता हूं महाराज श्री दशरथ ने अनजाने में एक बहुत बड़ा अपराध किया था, श्रवण का वध हो गया था, कलंकित हो गए थे वो। श्रवण का वध हुआ, अनजाने में हुआ, लेकिन कलंकित हुए दशरथ जी, हुए कलंकित की नहीं? श्रवण कुमार के वध से अनजाने में यह अपराध हुआ था, लेकिन उन्होंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया और संत महात्माओं का आशीर्वाद लिया, तो उस कुल में निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार बनकर के प्रकट हो गए। ऐसा कुल आज तक किसी का हुआ नहीं जैसा भगवान राम का। इसलिए मैं कहता हूं कि कुल वही अच्छा है जिस कुल में लोग अच्छे हो, वही कुल अच्छा है। घर कौन सा अच्छा है? बहुत आलीशान हवेली बनी हो तो वो घर अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, वो घर अच्छा नहीं है। घर वो अच्छा है जिस घर के अंदर लोग अच्छे रहते हो, वो घर अच्छा है। बेटी का विवाह दीवालों के साथ करना है क्या? हवेली के साथ विवाह करना है? जिस घर के अंदर अच्छे लोग रहते हों वही घर अच्छा माना जाता है। जिसका श्रेष्ठ आचरण हो वही वर अच्छा माना जाता है। और जिसका श्रेष्ठ आचरण होता है और जिस कुल में वो पैदा होता है वही कुल अच्छा माना जाता है। घर वर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। महाराज श्री जनक कहीं नहीं गए, न घर देखने गए, न वर देखने गए, न कुल पर विचार किया। उन्होंने तो सीधा धनुष पर विचार किया। सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जुई तोरा। जो शंकर के प्रचंड धनुष का खंडन करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा। क्यों? वो समझ चुके हैं कि मेरी बेटी ने धनुष को उठाया है और ये वो धनुष है कि जिसको सामान्य कोई उठा नहीं सकता है। मेरी बेटी आदि शक्ति है और जो धनुष को उठाएगा वो परब्रह्म होगा। कौन होगा? परब्रह्म। बस वहीं कंफर्म हो जाएगा कि परब्रह्म कौन है, पहचान हो जाएगी। क्यों भाई? हो जाएगी पहचान की। बहुत राजा इकट्ठे हुए वहां, दीप दीप के भूपति नाना, अनेक दीपों के राजा आए। लोग कहते हैं संख्या कितनी थी? सामान्य रूप से लोग कहते थे 10,000। नहीं नहीं नहीं, 10,000 से भी ज्यादा थे। 10,000 जिस शादी में इकट्ठे हो जाएं बहुत जन सैलाव माना जाता है, और 10,000 से ज्यादा इकट्ठे हो जाएं फिर कह नहीं किया।
लेकिन राजा के यहाँ कोई दिक्कत नहीं। भाई राजा के यहाँ आ रहे हैं तो लाखों आ जाए तब भी कोई परेशानी नहीं, व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन सामान्य से सामान्य के यहाँ अगर शादी में 10, 25, 50 हजार इकट्ठे हो जाएं तो व्यवस्था लड़खड़ा जाएगी सब। लेकिन राजा के यहाँ हो रहा है ना उत्सव, इसलिए व्यवस्था में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो सब आते जा रहे हैं, बैठने की व्यवस्था होती जा रही, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनक जी ने ये देखा कि संख्या तो बहुत हो गई, अब पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है? ब्रह्म की पहचान करनी है। विश्वामित्र जी के साथ भगवान राम आ गए, और जैसे भगवान राम आए तो महाराज श्री जनक ने देखा तो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सहज विराग रूप मन मोरा, उथकित होत जिम चंद्र चकोरा, इनही बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख मन त्यागा। इनही बिलोकत, हजारों हजार आए लेकिन इनही बिलोकत। देखो एक विशेष बात है इसमें, इनही बिलोकत, अति अनुरागा। इनको देखने से अनुराग नहीं, अति अनुराग आया। इसका प्रधान्वित हो गए कि नहीं हो गए? जितने राजा आए थे बताओ, किसी के प्रति जनक जी की श्रद्धा रही? नहीं रही। लेकिन भगवान राम जैसे ही आए तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा। अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं है, अति अनुराग आया, लेकिन अंतिम अर्धाली में क्या लिखा है? बरवस ब्रह्म सुख मन त्यागा। अभी तक ब्रह्म की अनुभूति करते थे। क्या करते थे? अनुभूति होती थी ब्रह्म की। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ब्रह्म जो निगम नीति कह गावा, उभय भेष धर की सोयावा, 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 ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धर की सोयावा। इसका मतलब है कि वो ब्रह्म जो निर्गुण है वो सगुण बन करके आ गया है। तो अब मुझे कंफर्म हो गया है, विश्वास मेरे मन में हो गया है कि अब तो मेरा कार्य सफल हो जाएगा, क्योंकि बेटी क्या है? आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का वर्णन कौन करेगा? परब्रह्म करेगा। परब्रह्म के अलावा कोई नहीं कर सकता है। अच्छा आप देखें, बैठने की विशेष व्यवस्था जनक जी ने की। विवाह में दूल्हा के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है बैठने की, अलग से स्पेशल आसन होती है उसकी। क्यों? उस पर कोई बैठता नहीं है। आजकल तो कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि पहले उसके मित्र लोग बैठ जाते हैं जाके। क्यों भाई? सबसे पहले तो उसके मित्र लोग जाके बैठ जाते हैं। और पता नहीं कि जयमाल के समय तो कैसा अभिनय करने लगते हैं कुछ है। इतनी आधुनिकता इस भारत में मत लाओ, थोड़ा मर्यादा कायम रहे।
इसलिए बहुत प्रयास करते हैं लोग कि महाराज थोड़ा विवाह में सम्मिलित हो जाइए। तो मैं कहता हूं भैया आशीर्वाद है, ये श्रीफल ले जाओ, बस आशीर्वाद है। नहीं महाराज जी आना पड़ेगा आपको, निश्चित रूप से आपको तो चलना ही पड़ेगा। तो फिर आप, हमारी उपस्थिति होगी तो मर्यादा मेंटेन होनी चाहिए, सुरक्षित होनी चाहिए मर्यादा। सावधान, विवाह एक संस्कार है, कोई समझौता नहीं है। विवाह क्या है? संस्कार है। पाश्चात्य कल्चर में ये समझौता है, लेकिन सनातन संस्कृति में ये क्या है? संस्कार है। ये विधि का विधान है। क्या है बोलो? विधि का विधान है। महाराज श्री जनक इस मर्म को समझ गए। हाँ ठीक है, विधि का विधान है। महाराज श्री जनक ने ब्रह्मा जी से बात की है। जय, एक श्रीफल बोल लो। विधि का विधान, और कैसा विधि का विधान है आप इस पर विचार करें, देखें। ब्रह्मा जी से बातचीत हुई है महाराज श्री जनक की। आप कहोगे ऐसा कोई प्रमाण हो तो बताओ, ब्रह्मा जी से बात हुई हो। अरे ब्रह्मा जी से बात करना बहुत सरल है जनक जी के लिए, कोई बहुत कठिन नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? ब्रह्मा जी से बात करना बहुत सरल है। किसके लिए? महाराज जनक के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है। ब्रह्मा जी से भी बात कर सकते हैं महाराज जनक, शंकर जी से भी बात कर सकते हैं महाराज जनक। शंकर जी के इष्ट जब दमादई बनने जा रहे हैं तो कितना पावर है, जरा सोचो।